हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल माधव स्टडी पॉइंट पर। तो बच्चों कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है घन और घनमूल। बच्चों घन और घनमूल क्या होते हैं आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आइएगा शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख रखे हैं, हमें 729 का घनमूल निकालना है। ये जितनी भी हमने संख्याएं यहाँ पर नोट कर रखे हैं इन सभी का हमें घनमूल निकालना है। लेकिन बच्चों इससे पहले हम समझेंगे घन और घनमूल का मतलब क्या होता है। तो बच्चों सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ घन की। तो बच्चों घन क्या होता है? घन का मतलब होता है जैसे कोई भी संख्या है हमारी और उस पे ये घन लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं घन। तो यहाँ पर 2 की घात 3 है, 2 की घात 3 का मतलब घन होता है बच्चों। तो यहाँ पर 2 की घात 3 का मतलब होता है कि 2 गुणा 2 गुणा 2, किसी भी संख्या को 3 बार गुणा करने पर वो घन निकलता है बच्चों, ठीक है ना। किसी भी संख्या को 3 बार गुणा करने पर, स्वयं से ही 3 बार गुणा करने पर वो उसका घन निकल जाता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो ये हमारा घन हो गया। उसके बाद में अगर मान के चलिए हमें 3 का घन निकालना हो तो यहाँ पर 3 गुणा 3 गुणा 3, तो यहाँ पर ये हो जाएगा बच्चों 27। तो ये हो गया हमारा घन, ठीक है। अभी एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान के चलिए 5 का घन है तो ये हो जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो बच्चों पचम 25 और 25 पंजे 125। तो यहाँ पर जो 5 का घन है वो है 125। तो बच्चों इसी तरीके से आपको यहाँ पर 1 से लेके कम से कम नहीं तो 30 तक घन आपको पता होने चाहिए। आपको 30 तक घन पता होने चाहिए। जैसा कि अगर मान के चलो मुझे 1 का घन निकालना हो तो 1 गुणा 1 गुणा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अगर मान के चलो मुझे 2 का घन निकालना हो तो ये मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया है। अगर मान के चलिए मुझे 4 का घन निकालना हो तो 4 का घन, तो ये बच्चों कुछ घन ऐसे हैं जो कि आपको डायरेक्टली पता होने चाहिए। 1 से 30 तक कम से कम आपको पता होने चाहिए। अब जैसा कोई डायरेक्टली पूछ लेता है कि 4 का घन कितना होता है, तो आप ऐसा मल्टीप्लाई करके थोड़ी नहीं बताओगे, तो आप उसे डायरेक्टली बताओगे। तो यहाँ पर 4 का घन होता है वैसे 64। तो बच्चों ये तो होते हैं हमारे घन। अगर किसी भी संख्या को 3 बार गुणा करने पर वो उसका घन प्राप्त होता है। अब बात करते हैं हम घनमूल की। तो बच्चों जो हमारा घनमूल होता है, घनमूल की अगर हम बात करें तो बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये 729 है। अगर इसका हमें घनमूल निकालना पड़ेगा तो हम कैसे निकालेंगे? तो बच्चों इसके हम गुणनखंड काटेंगे और गुणनखंड काट के जो हमारे 3-3 के जोड़े बनेंगे वो उसका गुणा करके तब हमारा घनमूल प्राप्त होगा। तो कैसे बच्चों, आइएगा हम देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर अभी बताया कि घन हम किस तरीके से निकालते हैं। अब हम बात करते हैं घनमूल की। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ घनमूल किस तरीके से निकलते हैं। अब यहाँ पर ये 729 है और 729 के हमें काटने हैं गुणनखंड। तो यहाँ पर 729 के जब हम गुणनखंड काटेंगे बच्चों, और वो भी हमारे अभाज्य गुणनखंड निकलेंगे, तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हो 9, 9 में 2 से भाग जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा इकाई का अंक है वो हमारा विषम संख्या है, तो उसमें 2 से भाग नहीं जाएगा। अब हम 3 से देखते हैं तो 9 और 2 11, 11 और 7 18, 18 3 के पाड़े में आता है, इसका मतलब इसमें 3 से चला जाएगा। तो 3 से भाग देंगे, 7 में 3 दूनी 6, बचेगा 1, 3 चौके 12 और 3 त्रिका 9। फिर हम 3 से भाग देंगे बच्चों, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। फिर हम 3 से भाग देंगे, जब तक 3 से भाग जा रहा है तब तक हम 3 से भाग देंगे, 3 नाम 27। फिर हम 3 से भाग देंगे बच्चों, 3 त्रिका 9, 3 3 9, ये हो जाएगा 3 एकम 3। तो जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो हमारी सेम संख्याओं के जो हमारे जोड़े बन रहे हैं वो हमारे 2 जोड़े बन गए। बच्चों इसका मतलब क्या होता है कि इसमें हमें 3-3 के जोड़े बनाने हैं। अगर इसमें 4 होता तो हमें 4-4 के जोड़े बनाने पड़ते, लेकिन घनमूल में हम 3-3 के ही जोड़े बनाते हैं। तो यहाँ पर कितने जोड़े बन रहे हैं 3-3 के? तो 2 जोड़े बन रहे हैं बच्चों। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो ये आ जाएगा 9। अब बच्चों अब यहाँ पर हमें देखना क्या है कि इसका मतलब क्या है 9 का। तो बच्चों 9 का मतलब ये है कि 9 का घन जो होता है वो 729 होता है, और 729 का जो घनमूल होता है वो हमारा 9 होता है। तो बच्चों ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है ना बच्चों। तो अब देखिए इसका आंसर आ गया हमारा 9। अब हम अगले वाले को ट्राई करते हैं। जैसा कि यहाँ पर ये 512 है बच्चों।
अब 512 का हमें घनमूल निकालना है, तो किस तरीके से निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड से। तो बच्चों यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड से देखो, यहाँ पर 2 है तो 2 से भाग चला जाएगा, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 पंजे 10 और ये 2 छिक्के 12। ठीक है बच्चों, फिर ये 2 से भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। फिर हम 2 से भाग देंगे बच्चों, 2 छिक्के 12, 2 चौके 8। फिर हम 2 से भाग देंगे, ये जाएगा 32 बार, 2 से भाग देंगे 16 बार, फिर ये 2 से भाग देंगे 8 बार, फिर ये 2 से भाग देंगे बच्चों 4 बार, फिर ये 2 से भाग देंगे 2 बार और फिर ये 2 से भाग देंगे बच्चों 1 बार। तो जैसा कि बच्चों आप यहाँ पर देख पा रहे हो, 2-2 के हमारे जोड़े कितने बन रहे हैं? एक ये जोड़ा बन रहा है, एक ये जोड़ा बन रहा है और एक ये जोड़ा बन रहा है बच्चों। तो यहाँ पर कितने जोड़े बन गए बच्चों? 1 2 3। तो यहाँ पर 3 जोड़ा बन रहे हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो बच्चों यहाँ पर 512 का घनमूल कितना आ गया? 8 आ गया। और अगर हम बात करें तो 8 का जो घन होता है वो 512 होता है बच्चों, ठीक है ना। इस 8 का अगर हम घन करेंगे, इस 8 का अगर हम घन करेंगे 8 गुणा 8 गुणा 8, तो ये 512 ही आएगा। 8 2 8 2 64 और 64 गुणा 8 करेंगे बच्चों, 8 चौक 32 के 2 हाथ लग गया 3, 8 छिंग 48 और 3 51। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, मतलब कि 8 का घन होता है 512 और 512 का अगर घनमूल निकालेंगे तो वो हो जाएगा 8। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। बच्चों ये जितने भी हमने यहाँ पर घनमूल उतारे हैं, तो यहाँ पर ये जितनी भी हमने यहाँ संख्याएं उतारी हैं इन सबका हमें घनमूल निकालना है। तो अगली संख्या क्या है? 216। अब 216 का हम घनमूल निकालेंगे बच्चों, तो 2 से भाग जाएगा इसमें, 2 एकम 2। अब 2 का भाग 1 में देंगे तो भागने आने की 0 और 2 अट्ठे 16। 2 से फिर भाग देंगे, 2 पंजे 10, 2 चौके 8। 2 से फिर भाग देंगे बच्चों हम 27, फिर हम 3 से भाग देंगे 9 बार जाएगा और यहाँ 3 से भाग देंगे बच्चों 3 बार जाएगा और ये 3 से भाग देंगे 1 बार जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों देखो एक जोड़ा ये बन रहा है और एक जोड़ा ये बन रहा है, तो यहाँ पर एक 2 का बन रहा है और एक 3 का बन रहा है, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा? 6। इसका मतलब ये है कि जो 216 का जो घनमूल निकल के आया है वो 6 निकल के आया है। ठीक है जी। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर है 1728। ये संख्या है बच्चों 1728। अब हम 1728 का घनमूल निकालेंगे, तो यहाँ देखो 2 से भाग चला जाएगा, 2 अट्ठे 16 भाई, 2 का भाग 17 में 8 बार जाएगा, 2 अट्ठे 16, एक यहाँ पर जुड़ जाएगा तो 2 छिक्के 12 और 2 चौके 8, यहाँ पर आ जाएगा 2 चौके 8। फिर हम 2 से भाग देंगे, 2 चौके 8, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। फिर हम 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 छिक्के 12। फिर हम 2 से भाग देंगे बच्चों, 108 बार जाएगा। फिर हम 2 से भाग देंगे 54 बार जाएगा, 2 से भाग देंगे 27 बार जाएगा बच्चों। और यहाँ पर अब 27 में 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से जाएगा 9 बार, 3 से भाग देंगे 3 बार और फिर ये 3 से भाग देंगे 1 बार। अब यहाँ पर देखो बच्चों कितने जोड़े बन रहे हैं, तो एक जोड़ा तो ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। बच्चों सेम संख्याओं के हमें जोड़े बनाने पड़ते हैं और एक जोड़ा ये बन गया। तो यहाँ पर 2-2 के तो 2 जोड़े बन रहे हैं बच्चों, 2 गुणा 2 और एक बन रहा है हमारा 3 का जोड़ा, तो ये 3, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो बच्चों यहाँ पर जो 1728 का जो घनमूल निकल के आया है वो आया है 12 और 12 का जो घन होता है वो होता है 1728। ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए बच्चों एक छोटी सी संख्या और है यहाँ पर 125। तो 125 के जब हम घनमूल निकालेंगे तो हमें देखना है कि 125 कितने का घन होता है। तो यहाँ पर बच्चों देखो 5 और 2 7, 7 और 1 8। तो पहली बात तो ये बच्चों पीछे की संख्या हमारी विषम संख्या है, मतलब इकाई का अंक विषम संख्या है, तो इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखो 5 और 2 7 और 1 8, 8 3 के पहाड़े में नहीं आता है बच्चों। तो अब यहाँ पर ये 5 है पीछे, तो ये 5 से भाग जाएगा, तो 5 का भाग देंगे 12 में, 5 दूनी 10 बचेगा 2 पचम 25। फिर हम 5 से भाग देंगे, पचम 25 और 5 एकम 5। अब बच्चों यहाँ पर ये 5 का एक जोड़ा बन गया, तो इसका मतलब इसका जो घनमूल आएगा वो 5 आ जाएगा, मतलब 125 का जो घनमूल आएगा वो 5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं आगे वाली संख्या का घनमूल।
तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पर हमारी संख्या है 3375। अब 3375 का हम घनमूल निकालते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये 2 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि ये इकाई का अंक हमारी विषम संख्या है। 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18। तो इसमें 3 से भाग चला जाएगा क्योंकि 18 3 के पहाड़े में आता है। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 का भाग 7 में देंगे, 3 दूनी 6, बचा 1, 3 पंजे 15। 5 और 2 7, 7 और 1 8 और 1 9, 3 से भाग चला जाएगा। 3 त्रिका 9, बचे 2, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। अब इसमें 3 से फिर भाग चला जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब देखो बच्चों, 125 में कितने से जाएगा? अभी हमने आपको बताया था 5 से भाग जाएगा 25 बार, और इसमें 5 से भाग जाएगा 5 बार, और इसमें 5 से भाग जाएगा 1 बार। तो बच्चों एक जोड़ा यहाँ पर बन गया और एक जोड़ा यहाँ बन गया। तो ये हो गया 3 गुणा 5। बच्चों आंसर आ जाएगा 5 तिया 15। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, जो हमारा 3375 का जो घनमूल है वो 15 निकल के आया है। तो अब हम देखते हैं आगे वाला प्रश्न बच्चों, 2744। अब 2744 का निकाल के देखते हैं। तो बच्चों जो 27 का 44 का जो घनमूल निकालेंगे, तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर 4 आ रहा तो इसमें 2 से भाग चला जाएगा। तो 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए, 2 एकम 2, 2 का भाग 7 में देंगे, 3 बार जाएगा, 2 तिया 6, 1 जुड़ जाएगा यहाँ पर, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। फिर हम 2 का भाग देंगे, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16 और 2 छिक्के 12। फिर हम 2 से भाग देंगे बच्चों, 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 तिया 6। अब हम 3 से भाग देंगे बच्चों। तो यहाँ पर 3 से, अब देखते हैं, देखो 3 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा, पहले ये देखते हैं। तो देखो बच्चों, 3 और 4 7, 7 और 3 10। अब बच्चों 10 3 के पहाड़े में नहीं आता है। अब आप कहोगे सर 10 तो 2 के पहाड़े में आता है। तो बच्चों यहाँ पर देखो, इकाई का अंक विषम संख्या है, तो इसलिए इसमें 2 से भी नहीं जाएगा। अब देखते हैं हम 5 से। तो देखो बच्चों, 5 से भाग कब जाता है? तो 5 से भाग जब जाता है जब हमारी इकाई का अंक 0 हो या फिर 5 हो। तो यहाँ पर ना तो 0 है और ना ही 5 है। अब हम देखते हैं 7 से ट्राई करते हैं बच्चों। तो 7 का भाग इसमें दे के देखते हैं। 7 चौके 28। देखो यहाँ पर हम भाग दे के देख लेते हैं एक बार। 343, 7 चौके 28, बचे कितने 6। इसको हम नोट कर लेंगे, और 7 नाम 63। तो बच्चों यहाँ पर ये कितना आ रहा है? 49। तो ये आ जाएगा 49। अब हम 7 से भाग देंगे, 7 बार जाएगा। ये 7 से भाग देंगे, 1 बार जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ देखिए बच्चों, एक जोड़ा ये बन रहा है और एक जोड़ा ये बन रहा है। तो 2 गुणा 7, तो आंसर कितना आ जाएगा? 14। तो ये बच्चों यहाँ पर जो 2744 का जो घनमूल निकल के आया है वो 14 आया है। तो बच्चों आशा करता हूँ कि ये आपको घनमूल और घन समझ में आए होंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बच्चों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।